हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मान स्टडीज़ में। जैसे कि पता ही है कि हम हमारा चैप्टर 6 कर रहे हैं बीएनएस का, जिसका हमने फर्स्ट ब्लॉक भी कंप्लीट कर लिया है, जिसको हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। सेक्शन 100, जिसमें 10 एच की तरह दिखता है और 0 ओ की तरह, वो बन गया होमिसाइड। सेक्शन 101, मतलब जिस एक बंदे को मारना है उसी एक को मारा है, वो हो गया मर्डर। सेक्शन 102, यानी कि मारना एक को था और मार दूसरे को दिया, तो हम ये हमारी 102 है, जिसमें हमें बताया गया कि जिस बंदे को मारना है उसकी जगह अगर किसी दूसरे का कत्ल कर दिया जाए तो उसमें क्या सज़ा मिलेगी। यहाँ पे मर्डर ही है। सेक्शन 103, इसमें हमें पनिशमेंट दी गई है क्योंकि हमने को होमिसाइड भी कर दिया, मर्डर भी कर दिया और जिसको मारना था उसकी जगह दूसरे का भी मर्डर कर दिया, तो उसके लिए हमें क्या मिलेगी, पनिशमेंट। सेक्शन 104 में बताया गया है कि फॉरएवर प्रिजनर, अगर किसी फॉरएवर प्रिजनर जो जो व्यक्ति पहले से कोई उम्र कैद की सज़ा काट रहा है, अगर वो मर्डर करेगा तो उसे क्या सज़ा मिलेगी। सेक्शन 105, हाई फाइव। हमने यहाँ पे हाई फाइव क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे खुशी की बात है, हमारी सज़ा जो है मौत की वो कम हो गई, वो हो गई कल्पेबल होमिसाइड की सज़ा। हमारा सेकंड ब्लॉक आ गया नेग्लिजेंस एंड अटेम्प्ट्स, जो कि हमने पहले कर लिया है। 106, यानी कि कोई 6 लेन हाईवे है, यहाँ पे रैश ड्राइविंग ज़्यादा होती है और नेग्लिजेंस की वजह से हिट एंड रन के केसेस होते हैं, जहाँ पे हमें पनिशमेंट बताई गई है कि क्या है नेग्लिजेंस की वजह से डेथ बाय नेग्लिजेंस में। सेक्शन 107 बीएनएस, 7 से हम याद रखेंगे कोई 7 ईयर का बच्चा है, अगर उसको या किसी इंसेन पर्सन को या किसी अनसाउंड माइंड के बंदे को अगर किसी के द्वारा सुसाइड के लिए अबेट किया जाता है। सेक्शन 108, यानी कि 18 अबव 18 अडल्ट, किसी अडल्ट बंदे को अगर किसी के द्वारा सुसाइड के लिए अबेट किया जाता है। सेक्शन 109, इसमें हमें बताया गया कि किसी बंदे के पास 9 जिंदगी है और उसे मारने की कोशिश की जा रही है। अटेम्प्ट टू मर्डर, मतलब वो मर नहीं रहा, उसकी जान बच जाती है, यहाँ पे अटेम्प्ट हुआ है जस्ट मर्डर का। सेक्शन 110, टेंटेटिव अटेम्प्ट, उसके पास 9 जिंदगियां थी, तो 9 में वो नहीं मरा, 10वीं बार वो मर गया, लेकिन वो मर्डर की कैटेगरी में नहीं आया, वो कल्पेबल होमिसाइड, क्योंकि 100 + 10 100 कल्पेबल होमिसाइड थी और 10 उसमें ऐड हो गए, 10वीं बार वो मरा है, तो यहाँ पे हमें कल्पेबल होमिसाइड की सज़ा बताई गई है। अब हमारा जो थर्ड ब्लॉक है और लास्ट ब्लॉक है इस चैप्टर का, वो शुरू होने जा रहा है, जो कि है मॉडर्न क्राइम ब्लॉक। यानी कि ये जो 3 सेक्शंस थी वो पहले हमारे आईपीसी में नहीं थी, ये अभी बीएनएस में नहीं ऐड हुई हैं, जिसमें जो हमारी फर्स्ट सेक्शन है वो है 111 बीएनएस। इसको हम याद रखेंगे 111 गैंग के नाम से। 111 गैंग, यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके कोई क्राइम करते हैं तो उसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहा जाता है। इसमें बड़े बड़े अपराध किए जाते हैं, जैसे किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन हो गई, स्मगलिंग हो गई, साइबर क्राइम हो गया, या कोई आर्थिक अपराध, इकोनॉमिक ऑफेंस हो गए। चलिए हम इसे डिटेल में देख लेते हैं। इसे टोटली 7 सबसेक्शंस में डिवाइड किया गया है, 7 सबसेक्शंस में, जिसमें हमारी जो फर्स्ट सबसेक्शन है वो है डेफिनेशन। सेक्शन 111 बीएनएस का सबसेक्शन 1, इसमें हमें बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह एक साथ मिलकर, इसमें मेनली 2 या 2 से ज़्यादा बंदे होने चाहिए, एक नहीं, एक अकेला नहीं, 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके जब क्राइम करते हैं, मिलके कोई भी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी को करते हैं, जैसे किडनैपिंग हो गई, डकैती हो गई, व्हीकल चोरी हो गई, एक्सटॉर्शन, किसी की ज़मीन पे कब्जा करना और किसी का कत्ल करना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई, इकोनॉमिक ऑफेंस हो गए, साइबर क्राइम हो गए, किसी नशीले पदार्थों की बिक्री हो गई या हथियारों की बिक्री हो गई। तो जो भी ऐसे गंभीर अपराध होते हैं वो जब कुछ लोग मिलके एक साथ मिलके करते हैं, लगातार करते रहते हैं, उसको हम कहते हैं
ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसमें नॉर्मली लोग गैंग्स बना के कोई क्राइम को अंजाम देते हैं। जैसे कि हमने पुष्पा मूवी में देखा था कि इसमें एक सिंडिकेट सिंडिकेट कहते हैं उस गैंग को, कि वो सिंडिकेट मिलके कोई इल्लीगल काम करते हैं। तो इसमें जो भी गैंग का मेंबर होगा या जिसकी तरफ से भी वो गैंग चलाया जा रहा है, उन सभी व्यक्ति को एक समान सज़ा ही दी जाएगी। यहाँ पे हमें कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं कि जो हमारा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है वो किनके द्वारा चलाया जाता है। वो दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के ग्रुप के द्वारा एक साथ मिलके चलाया जाता है और वो इलीगल एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं। कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा काम जो इलीगल हो और जो पुलिस के द्वारा हाथ पानी होगी, यानी कि कॉग्निजेबल हो, जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती हो, जिसकी सज़ा 3 साल की कैद या उससे ज़्यादा हो और उसमें कुछ व्यक्तियों का ग्रुप मिलके वो क्राइम कर रहा हो। यहाँ पे इकोनॉमिक ऑफेंस की डेफिनेशन दी गई है, यानी कि अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तहत इकोनॉमिक ऑफेंस भी करते हैं तो वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे, सेक्शन 111 में। इकोनॉमिक ऑफेंस होते कौन से हैं? जैसे जाली करेंसी हो गई या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, फॉर्जरी हो गई, बैंक नोट्स और गवर्नमेंट स्टैम्प्स को गलत बनाना या मास मार्केटिंग फ्रॉड। और कोई फ्रॉड स्कीम्स चलाते हैं, जैसे ऐसे कोई फ्रॉड स्कीम चलाना, किसी बंदे के साथ या किसी बैंक इंस्टीट्यूशन के साथ कोई फ्रॉड करना। इसमें आर्थिक मीन्स इकोनॉमिक। इकोनॉमिक ऑफेंस में सभी मनी रिलेटेड जो ऑफेंस हैं, पैसे से रिलेटेड, वो सभी इकोनॉमिक ऑफेंस की कैटेगरी में आएंगे। बीएनएस की सेक्शन 111 की सबसेक्शन 1 हमने देख ली है कि डेफिनेशन दी गई है, जिसमें कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है वो क्या होता है। जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके कोई क्राइम करते हैं और वो भी कंटिन्यूइंग क्राइम करते हैं, तो उसको कहा जाता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इसमें सभी बड़े बड़े क्राइम किए जाते हैं जिनकी सज़ा 3 साल से ज़्यादा होती है, ऐसे क्राइम्स। अब हमारी 111 की सबसेक्शन 2 आ गई, डेथ। अगर जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसको करते वक्त किसी व्यक्ति की मौत हो जाए तो उसे कितनी सज़ा दी जाएगी? सबसेक्शन 2 में हमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करता है तो उसमें अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो ऐसे अपराधी को मौत की या उम्र कैद की सज़ा होगी। ऐसी उम्र कैद जिसमें किसी व्यक्ति को अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी जेल में काटनी पड़ेगी और उसके साथ ही उस अपराधी को जुर्माना भी पड़ेगा जो कि 10 लाख से कम नहीं होगा। और अगर कोई और कंडीशन हो, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते वक्त किसी व्यक्ति की मौत ना हो, तो उस केस में कैद की सज़ा होगी जो कि 5 साल से कम नहीं हो सकती, लेकिन वो उम्र कैद तक बढ़ाई जा सकती है और उसके साथ जुर्माना होगा जो कि 5 लाख से कम नहीं होगा। ये जो क्राइम है, अगर डेथ भी हो जाए या डेथ ना भी हो, तो वो दोनों क्या है, कॉग्निजेबल हैं, नॉन बेलेबल हैं और इसमें सज़ा कौन डिसाइड करती है? सेशन कोर्ट। सेक्शन 111 बीएनएस को याद रखने की एक ट्रिक है। डीसी ने एएम समय यानी कि मॉर्निंग समय शेल्टर में जाके दुआएं कीप करी और गिफ्ट बांटे। डीसी से याद रहे कि डेफिनेशन। सी में हमें कंडीशंस दी गई हैं कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो या डेथ ना हुई हो तो उस कंडीशन में कितनी सज़ा होगी। ये सबसेक्शन 2 हो गई। सबसेक्शन 3 में हमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अटेम्प्ट करता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने की। सबसेक्शन 4 में बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के ग्रुप का या गैंग का मेंबर हो। सबसेक्शन 5 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले क्रिमिनल को शेल्टर प्रोवाइड करता है तो कितनी सज़ा मिलेगी। सबसेक्शन 6 में बताया गया है कि अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से लूटी गई किसी मनी को किसी भी फॉर्म में अपने पास स्टोर करके रखता है तो उस केस में कितनी सज़ा मिलेगी। और सबसेक्शन 7 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले ग्रुप के किसी मेंबर के द्वारा दी गई लूट मनी को एज अ गिफ्ट स्वीकार करता है या अपने पास
संभाल के रखता है तो उस केस में कितनी सज़ा होगी। ये सभी हमारी सबसेक्शन 7 हो गई। तो हमने हमारी सबसेक्शन 2 कर ली थी, जिसमें एक कंडीशन थी अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाए तो उस केस में कितनी सज़ा होगी। उसमें डेथ की सज़ा हो सकती है या लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हो सकती है और 10 लाख का जुर्माना होगा या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 10 लाख का जुर्माना होगा। अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते वक्त किसी व्यक्ति की मौत ना हो तो उस कंडीशन में 5 साल की सज़ा मिनिमम होगी, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद तक बढ़ाई जा सकती है और उसके साथ 5 लाख से कम का जुर्माना नहीं होगा। हमारी सबसेक्शन 3 में हमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को करने के अटेम्प्ट करता है या उसको उकसाता है तो उसमें कितनी सज़ा होगी, 5 साल या उससे ज़्यादा इन द सेंस लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट और जुर्माना जो 5 लाख या उससे ज़्यादा होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को होने के लिए उकसाता है या उसको करने की कोशिश करता है, अटेम्प्ट करता है या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए साजिश रचता है या जानबूझ के इसमें वादा करता है, ये किसी भी तरह से वॉलंटरली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को होने में हेल्प करता है तो उस केस में उसे कितनी सज़ा होगी। हेल्प इन द सेंस किसी क्राइम करने वाले को कोई व्हीकल प्रोवाइड कर दिए या उनको वेपन्स प्रोवाइड कर दिए, उनका मेंबर नहीं है लेकिन उनको बाहर से कोई हेल्प कर रहा है, तो उस केस में किसी व्यक्ति को 5 साल से उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना जो 5 लाख से कम नहीं होगा। सबसेक्शन 4 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के ग्रुप का मेंबर हो तो उसे 5 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा और 5 लाख और उससे ज़्यादा की जुर्माना होगा। अगर कोई व्यक्ति जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मेंबर होता है तो उसकी सज़ा जो होगी वो 5 लाख से कम नहीं होगी और उम्र कैद तक बढ़ाई जा सकती है और उसके साथ ही उसको जुर्माने की भी सज़ा होगी जो 5 लाख से कम का नहीं होगा। 5th सेक्शन है, ये हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 111 सबसेक्शन 5 हार्बोरिंग शेल्टर और हाइड। अगर कोई व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले बंदे को छुपाता है या उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है तो उस केस में 3 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा और 5 लाख और उससे ज़्यादा का जुर्माना होगा। अगर कोई भी व्यक्ति जिसने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया है उसको कोई दूसरा व्यक्ति अपने पास शेल्टर प्रोवाइड करता है या उसको छुपाता है तो उस शेल्टर प्रोवाइड करने वाले बंदे को कितनी सज़ा होगी, उसको 3 साल से उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी होगा जो 5 लाख से कम नहीं होगा। बट इसमें हमें एक एक्सेप्शन बताई गई है कि अगर ऐसा शेल्टर किसी अपराधी के स्पाउस के द्वारा उसे प्रोवाइड किया जा रहा हो तो उसको इस सेक्शन के तहत दंडित नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाला क्रिमिनल है वो कोई लेडी है तो उसके हस्बैंड ने उसे शेल्टर प्रोवाइड किया हो। अगर कोई क्रिमिनल मेल है तो उसको उसकी वाइफ ने शेल्टर प्रोवाइड किया हो तो उस केस में उसके स्पाउस को इस सेक्शन के तहत सज़ा नहीं दी जा सकती। यहाँ पे सिर्फ स्पाउस के लिए एक्सेप्शन दी गई है। सबसेक्शन 6 कीपिंग इन लूट। अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से मिलने वाली किसी भी प्रॉपर्टी को, पैसे को अपने पास जमा करके रखता है तो उसको 3 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा होगी उम्र कैद तक की और 2 लाख या उससे ज़्यादा का जुर्माना होगा। सबसेक्शन 6 अगर कोई भी व्यक्ति जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से मिलने वाली प्रॉपर्टी को या पैसे को किसी भी किस्म की जो हमने लूट की है उसको अपने कब्जे में रखता है तो उसको कितनी सज़ा होगी, उसको कैद की सज़ा होगी जो 3 साल से कम नहीं होगी और उम्र कैद तक बढ़ाई जा सकती है और उसके साथ ही जुर्माना भी होगा जो कि 2 लाख रुपए से कम नहीं होगा। सबसेक्शन 7 गिफ्ट्स ऑफ लूट। इसमें 3 साल और उससे ज़्यादा की सज़ा जो कि 10 साल तक होगी। बाकी सभी में उम्र कैद ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद हो सकती है लेकिन इसमें गिफ्ट्स के लिए 10 साल तक की सज़ा होगी, मैक्सिमम 10 साल ही होगी, उम्र कैद नहीं होगी और जुर्माना जो 1 लाख और उससे बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले
ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले ग्रुप के किसी मेंबर की तरफ से किसी भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में रखता है एज अ गिफ्ट। मूवेबल यानी कि कोई कार होगी, कोई व्हीकल हो गया, कोई हेलीकॉप्टर प्लेन वगैरह हो गए, या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, यानी कि कोई किसी तरह की बिल्डिंग हो गई या कुछ भी ऐसा लूट से जो हमने बनाया है, उस तरह की किसी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में रखता है। लेकिन उसके पास उसके लिए कोई सैटिस्फाइंग अकाउंट्स नहीं प्रिपेयर हुए, और ना ही वो व्यक्ति उसके लिए कोई टैक्स वगैरह पे करता है। तो उस केस में ऐसे व्यक्ति को कितनी सज़ा होगी? उसको कम से कम 3 साल की सज़ा होगी, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है, और उसके साथ ही जुर्माना भी होगा, जो कि 1 लाख से कम नहीं होगा। और ये जो सबसेक्शन हमने सभी की हैं, 111 BNS की सारी 7 की 7 सबसेक्शंस हैं, वो सभी कॉग्निजेबल हैं, नॉन बेलेबल हैं, और इनमें सज़ा कौन डिसाइड करेगा? सेशन कोर्ट। हम एक बार फिर से इन सभी को ब्रीफ में देख लेते हैं। इसके लिए हमने ट्रिक बनाई थी। डीसी ने एएम समय शेल्टर में जाके दुआएं कीप करी और गिफ्ट्स उलटाए। डीसी ने एएम समय शेल्टर में जाके दुआएं कीप करी और गिफ्ट्स बांटे। डीसी से हमने बना दिया, डी से डेफिनेशन, सी से कंडीशन। कंडीशन इन द सेंस कि अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते वक्त किसी व्यक्ति की मौत हो जाए तो उसमें कितनी सज़ा होगी। अगर मौत ना हो, कोई और कंडीशन हो, तो उसमें कितनी सज़ा होगी। डीसी ने एएम समय, एएम एएम हम मॉर्निंग को कहते हैं ना, एएम पीएम। एएम समय, ए से हमारा बन गया अटेम्प्ट। अगर कोई किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को करने में अटेम्प्ट करता है, या उसके होने में, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के होने में कोई हेल्प प्रोवाइड करता है वॉलंटरली, तो उस केस में कितनी सज़ा होगी। एम से बन गया मेंबर। अगर कोई व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले ग्रुप का या सिंडिकेट का या गैंग का मेंबर हो, तो उसको कितनी सज़ा होगी। समय शेल्टर में जाके, शेल्टर इन द सेंस अगर कोई व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले को कोई शेल्टर प्रोवाइड करता है, उनको रहने के लिए या छुपने के लिए कोई भी जगह प्रोवाइड करता है, तो उस केस में कितनी सज़ा होगी। जाके दुआएं कीप करी। दुआएं कहाँ? यहाँ पे तो उसने लूट की मनी कीप की है। जो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से कोई व्यक्ति लूट करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले ग्रुप का मेंबर होने के नाते अगर कोई व्यक्ति लूट की मनी को कीप करता है, अपने पास जमा करके रखता है, अपने कब्जे में रखता है, तो उसको कितनी सज़ा होगी। दुआएं कीप करी और गिफ्ट्स लुटाएं। गिफ्ट तो हम दूसरों को देते हैं ना, यानी कि जो मेंबर हमारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले ग्रुप का मेंबर नहीं है, कोई बाहरला व्यक्ति है, तो उसको हम कोई गिफ्ट्स देते हैं, और वो जो बाहरला व्यक्ति है उन गिफ्ट्स को अपने पास रखता है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल फॉर्म में हो, तो उस केस में उससे कितनी सज़ा होगी। यहाँ पे एक कंडीशन और भी हमने पढ़ी थी कि ऐसे जो गिफ्ट्स होते हैं, या ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती है, उसका कोई रिकॉर्ड्स या कोई सेटिस्फाइंग रिकॉर्ड उस रिकॉर्ड को उस प्रॉपर्टी को कीप करने वाले व्यक्ति के पास नहीं होता, जिसे हम कई बार ब्लैक मनी भी कहते हैं। सेक्शन 111 सबसेक्शन 1 BNS में हमें बताया गया है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की डेफिनेशन क्या है, यानी कि कितने बंदे के द्वारा, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके कोई बड़ा क्राइम करते हैं, तो उसको हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं, और वो लगातार ऐसे क्राइम्स को अंजाम देते रहते हैं। सबसेक्शन 2 में हमें बताया गया है कि इसमें मेनली 2 कंडीशंस होती हैं, ए और बी। अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाए तो वहाँ पे डेथ या लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सज़ा होगी और 10 लाख का जुर्माना। अगर डेथ ना हो, कोई और कंडीशन हो, तो उस केस में 5 साल से उम्र कैद तक की सज़ा और 5 लाख मिनिमम जुर्माना होगा। 5 लाख से ज़्यादा भी हो सकता है। सबसेक्शन 3 में हमें बताया गया कि अटेम्प्ट या उकसाना या उसके वादे में हेल्प करना, यानी कि जो क्राइम हो रहा है उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करने में हमें 5 साल या उम्र कैद की सज़ा और 5 लाख या उससे ज़्यादा का जुर्माना हो सकता है।
सबसेक्शन 4 में हमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले ग्रुप का मेंबर है तो उस केस में उसे 5 साल से उम्र कैद तक की सज़ा और 5 लाख या उससे ज़्यादा का जुर्माना होगा। सबसेक्शन 5 में हमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले किसी मेंबर को हार्बोर या शेल्टर प्रोवाइड करता है या उसे छुपाता है तो उस केस में उसे 3 साल या उम्र कैद की सज़ा और 5 लाख मिनिमम का जुर्माना होगा। इस केस में हमें एक एक्सेप्शन दी गई थी कि अगर किसी क्रिमिनल का स्पाउस उसे छुपाता है, उसे हेल्थ शेल्टर प्रोवाइड करता है तो उसे इस सेक्शन के तहत सज़ा नहीं मिलेगी। सबसेक्शन 6 में हमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से लूटी गई किसी मनी को या प्रॉपर्टी को अपने पास रखता है संभाल के एज अ मेंबर तो उसे 3 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा और 2 लाख और उससे ज़्यादा का जुर्माना होगा। और सबसेक्शन 7 में बताया गया था कि अगर कोई बाहरला व्यक्ति जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से हुई लूट है उसके गिफ्ट्स को अपने पास अपने कब्जे में रखता है जिसके लिए उसके पास कोई सेटिस्फाइंग रिकॉर्ड्स प्रिपेयर्ड नहीं है तो उस केस में उसे 3 साल से 10 साल तक की सज़ा 3 साल से 10 साल तक की सज़ा प्लस 1 लाख मिनिमम का जुर्माना होगा। ये जो सज़ा है वो डिसाइड सेशन कोर्ट करेगी और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन बिलेबल भी। यहाँ पे मेनली देख लो, यहाँ पे सबसेक्शन 2 में ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा डेथ की हो सकती है और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की दूसरी कंडीशन में, और सबसेक्शन 3 और 4 में मिनिमम सज़ा 5 साल की होगी और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद और जुर्माना भी 5 लाख का होगा मिनिमम। ज़्यादा कितना भी हो सकता है वो सेशन कोर्ट डिसाइड करेगी। यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के मेंबर्स के द्वारा ही हेल्प की जा रही है, लेकिन यहाँ पे आर्बोर कौन प्रोवाइड कर रहा है? कोई बाहरला बंदा। सबसेक्शन 5 में तो बाहरले बंदे की सिचुएशन में क्या है, हमारी जो सज़ा है यहाँ पे वो मिनिमम 3 साल हो जाएगी। इनमें 5 साल थी तो यहाँ पे 3 साल। यहाँ पे सबसेक्शन 6 और 7 में इन दोनों में जो लूट से रिलेटेड है, लूट की प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में रखने से रिलेटेड है, तो उस केस में दोनों में मिनिमम सज़ा 3 साल की है। लेकिन जब कोई लूट किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के ग्रुप का मेंबर ही रखता है तो वो उम्र कैद तक बढ़ सकती है और जुर्माना भी उसमें मिनिमम 2 लाख है। अगर कोई बाहरला बंदा ऐसे गिफ्ट्स को अपने पास रखता है तो उसमें मैक्सिमम सज़ा 10 साल की होगी और जो जुर्माना है वो मिनिमम 1 लाख का होगा। और यहाँ पे हमारी ट्रिक है जिसको आप याद रखना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कर देना और लाइक भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।